तो अभी हम लोग बेसिकली 10th आईसीएससी का फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है। ये चैप्टर पूरा एक ही पार्ट के ऊपर डिपेंड है। जब भी कभी किसी सर्किट से और वायर से अगर करंट फ्लो होता है, देखिए मैं क्या बोल, अगर किसी सर्किट से और वायर से करंट फ्लो करता है, वायर से करंट फ्लो होता है, तो क्या करता है उसके सराउंडिंग में, याद रखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। समझ में आया? पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, मतलब किसी वायर से या सर्किट से कोई करंट पास हो रहा है, वो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। राइट। तो इसका एक्सपेरिमेंट पहला जिस जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए उसका नाम आया है ओरस्टेड वाला, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो टॉपिक का नाम ये है OREHTED। उसने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्या है देखा था। मान लो एक वायर है, एक स्विच बनाया ऐसा, सर्किट पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिया। राइट। यहां से उन्होंने क्या किया, करंट पास किया, बराबर नॉर्मल सा करंट पास किया। और यहाँ पे उन्होंने क्या करा, नॉर्मल मैग्नेट रखा। मैग्नेट तो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ को स्टेबल रहता है, ये साउथ ये नॉर्थ। राइट। तो जैसे ही देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, ये स्विच ओपन है अभी, यहाँ से कोई करंट पास हो रहा है क्या? नहीं। तो ये कैसे स्टेबल रहेगा, नॉर्थ और साउथ को स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट पास होगा, तो ये क्या करेगा बताइए, जैसे इसे करंट पास होगा, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या करने वाले हैं, किसी सर्किट से अगर करंट पास हो रहा है वो क्या क्रिएट करेगा उसके बगल में, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड करेगा डेफिनेटली, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक इसके ऊपर डायरेक्शन के ऊपर अफेक्ट करेगा, बराबर। तो ये थोड़ा इसका पोजीशन चेंज है, इसका पोजीशन अभी ऐसा है, तो अभी वो शायद ऐसा हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब ये साउथ हो ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ, मतलब थोड़ा ऐसे टेढ़ा, इस रेंज में ये नॉर्थ आएगा ये साउथ आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस वायर से करंट फ्लो हुआ और उसने उसके अराउंड सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट होगा। जब मैं फिर से इसका सर्किट ओपन करता हूँ, मतलब करंट पास नहीं होगा, फिर से वो उसी पोजीशन नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, नॉर्थ साउथ के। ऑल सेट है। अभी करंट की डायरेक्शन ऐसा है, देखो डाउनवर्ड है, बराबर है, इसलिए यहाँ पे वो शायद ऐसा घूमा। लेकिन जब मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा, उल्टा करूंगा, मतलब टर्मिनल्स थोड़े उल्टे कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव लिखता हूँ, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो करंट कैसे जाएगा, इस वे से जाएगा। तो उस केस में आपका मैग्नेट जो है यहाँ पे नॉर्थ आएगा यहाँ पे साउथ आएगा। समझ में आया? ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपका ये भी डिफ्लेक्शन अलग तरफ पे जाता है। इसके ऊपर बाद में एक टॉपिक है, अगर करंट सीधा अपवर्ड गया तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे क्रिएट होता है, अगर डाउनवर्ड गया तो कहाँ पे क्रिएट होता है, इसके लिए सेपरेट टॉपिक है, हम लोग बाद में देखेंगे इसके बाद। यहाँ तो समझ में। सिंपल रूल क्या है, और फिर क्या बताता है, जब भी कभी किसी वायर से करंट फ्लो होता है, वो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये इसका एक्सपेरिमेंट था। इसके तीन केसेस है। केस वन क्या है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, तो क्या होता है उस केस में, मैग्नेट कैसे होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होता है, राइट। दूसरा पार्ट क्या था, व्हेन, जैसे मान लो ये डाउनवर्ड है, फ्रॉम एज्यूम आपका जो करंट है ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जा रहा है, तो शायद आपका करंट का डायरेक्शन थोड़ा ऐसा रहेगा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन का। अभी उल्टा, अगर करंट का डायरेक्शन अगर राइट टू लेफ्ट हुआ, मतलब मैं रिवर्स करता हूँ, मतलब यहाँ से वैसे बोलते हैं करंट का अगर डायरेक्शन रिवर्ट होता है, इज रिवर्स होता है, तो ये क्या होगा, ये अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ऑल सेट है, किससे डाउट है अभी इस केस में, तीन केसेस हो गए। ओके। उसके बाद
आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन स्ट्रेट वायर। ठीक है, अभी ऐसे केस में क्या करना है? जैसे कि उन्होंने क्या किया उसके एक्सपेरिमेंट, एक कार्डबोर्ड लिया, बड़ा हॉरिजॉन्टल वाला। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, आयन आयन फाइल्स बोलते, पता है मतलब लोखंडाचा चुरा, त्यांनी असं सराउंड असं कसं पण प्लेस केलं. ठीक आहे, हे कसं पण त्यांनी प्लेस केलं, ऑल सेट आहे. ओके, त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं, एक वायरचा तुकडा घेतला, उन्होंने क्या किया, एक वायर का तुकडा, इथे एक होल पाडला आणि ह्यातून पास केला. ऑल सेट, त्या होल पाडलं त्यातून सरळ गेलं. म्हणजे असं केलं बघा, हा तुमचा प्लेन पार्ट आहे, त्याच्यावर आयन फाईल टाकले, त्याला होल पाडलं, वायर इथून पास केलं. बरोबर, वायर पास केली आणि परत तोच एक्सपेरिमेंट कुठला, परत काय पास करून तुम्ही करंट पास केलं. करंट ज्यावेळेस त्यांनी ह्या डायरेक्शन पास केलं, तर त्यांनी काय केलं, ह्या करंटने त्याच्याभोवती काय क्रिएट केलं, मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड जसं तो क्रिएट करत, ह्या ज्या हे कसं पण टाकलं राईट आयन फाइल्स, ह्या कशा होतील, एक सर्क्युलर पाथ मध्ये बनायला लागतं. ये वाला बना, ये वाला बना, ऐसे वो क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं. आपके डायग्राम में भी, बुक में भी ऐसा डायरेक्शन. ठीक है, तो इस केस में उन्होंने जैसे कर ऊपर से नीचे जा रहा है, तो आपका डायरेक्शन भी उसी केस में आ रहा है, मतलब यहां से ऐसा बन. किससे डाउट है अभी इस केस में? ऑल सेट है. सेम लॉजिक, अगर डायरेक्शन उल्टा किया तो क्या करेंगे, डायरेक्शन उल्टा हुआ तो बस ये एरो चेंज हो जाए, बाकी सब वो तो गोल सर्कल दिखाएगा आपको, राइट, ये सर्कुलर पैटर्न में दिखता ही है. किसी को भी डाउट है इस केस में? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो डोंट वरी. अभी उन्होंने क्या किया, उनको दिखाने के लिए उन्होंने दो कार्डबोर्ड लिए, मतलब एक ही कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर आयन फाइल किए, जैसे इसको मान लो एक छोटा सा पार्टीशन किया, बड़ा ऐसे आयन फाइल्स किए, कैसे रैंडम नहीं, यहाँ पे भी उन्होंने वैसे किए. बराबर है. उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से करंट पास किया, पहला होल इधर भी होल क्रिएट किया, यहाँ पे होल किया, तो नीचे से वायर आया, ऊपर गया और ऐसा. बराबर है. उस केस में क्या होगा सोचिए, जो करंट यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, वो नीचे से ऊपर आया, और यहाँ इसके लिए कहाँ से जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहा है. बराबर है, तो डायरेक्शन उल्टा हो, एक के लिए नीचे से ऊपर डाउन टू ऊपर, एक के लिए अप टू डाउन है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक बनेगा. यहाँ पे क्या बनेगा, आपके जो मैग्नेटिक लाइन से वो भी बनेंगे सर्कुलर पाथ में से, यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ में ही बनेंगे. एग्री हो? लेकिन यहाँ पे अगर नीचे से ऊपर जा रहे, तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में बन रहे सारे, देखिए ये राइट बना, राइट साइड के मैं डाउनवर्ड कर रहा हूँ और इसके अपवर्ड कर रहा हूँ, तो इसके अपवर्ड आएंगे और इसके डाउनवर्ड आएंगे. दैट इज अ सर्किट. किसी को भी डाउट है इस केस में? सही लगा, इजी है. बस वो डायग्राम और इस डायग्राम में अलग क्या है, इसमें उसका इस टॉपिक का नाम उन्होंने दिया रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक रूल है. अभी ये भी एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. इसके बाद जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं राइट हैंड
थंब रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? अभी मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे एरो निकाल रहा था, इस केस में भी, इस केस में भी आपको पता ही नहीं चल रहा एरो कहाँ अपवर्ड निकालना है, डाउनवर्ड निकालना है, कैसे निकालना है, राइट? सब लग रही है इस पॉइंट पे? तो यहाँ पे ये जो रूल है, ये रूल बताने वाला है कि अगर करंट का डायरेक्शन कैसा रहा तो आपको एरो कैसे निकालना है। जैसे मान लो एक वायर लिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इन शॉर्ट में तो इसका ऐसा पकड़ना, देखो ये वाला मेरा वायर है, मैंने इसको ऐसा पकड़ा। अगर आपका करंट का डायरेक्शन ऊपर दिखा रहा है, मतलब क्या है, ये क्या है, थंब है। थंब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है तो कर्ड फिंगर क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस दिखाते हैं। ठीक है? थेरी क्या बता, थ्योरम क्या बताता है, इफ करंट कैरिंग वायर होल्ड इन राइट हैंड and thumb displays direction of current, then कर्ड फिंगर का काम क्या होगा, शो कर्ड फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है? तो इसके तीन पार्ट है, जैसे मान लो ये वाला ऊपर किया तो इसका इस वे से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, क्योंकि देखो यहां से ओरिजिन होके यहाँ पे एंड है। अगर मैं नीचे करता हूं, देखो डायरेक्शन घूम गया मेरा, ऑल सेट है। वही थ्योरम, तो थ्योरम क्या बताता है, थ्योरम ये बताता है, देखो इसके तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करें। इफ करंट कैरिंग कंडक्टर होल्ड्स इन राइट हैंड, बराबर, फर्स्ट है। ओके, इफ थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, बराबर, देन ये जो कर्ड फिंगर है, बराबर ना, कर्ड फिंगर क्या दिखाएंगे, देन कर्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। किसी डाउट है इस केस में? ऑल सेट है? ओके, ये हो गया। इसके बाद है ना, एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सोलेनोइड। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे, ये सोलेनोइड होता कैसे है, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या होता है, एक वायर है, मतलब वायर क्या करना, आपको एक एल्यूमिनियम का पूरा एक स्ट्रिप है आपके पास, एक टुकड़ा है रॉड का, राइट? आपको क्या करना है फिर उसको, उसके ऊपर वायर बाउंड करना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। ठीक है? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आयन का एक बार है, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ऐसे वायर क्या करूंगा, बाउंड करूंगा। इसे ही क्या बोलते हैं पता है, इसे ही बोलते हैं सोलेनोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय सोलेनोइड। तो सोलेनोइड का मीनिंग क्या होता है, ए वायर इज बाउंड ऑन आयन कोर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको किसके ऊपर वायर करना है आपको, आयन कोर के ऊपर। ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ, देन दैट इज कॉल्ड एज सोलेनोइड। किसी भी डाउट है इस केस में? अभी सोलेनोइड की कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये मैंने आयन का कोर लिया, ठीक है, आयन का कोर लिया, मैंने इसके ऊपर वायर माउंट किया ऐसा, और दूसरा एक आयन का कोर लिया, देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, और मैंने सीधा वायर ऐसा चिपका दिया इसके ऊपर।
और मैंने करंट पास कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि आपको ज्यादा इफेक्ट इसमें दिखेगा या इसमें दिखेगा? ऊपर वाले, क्यों ऐसा लगा आपको? ओके, ब्रदर्स में जाता है, आप जो भी करंट पास करे वो ज्यादा टाइम तक इसके अंदर रहने वाला है, तो ज्यादा पावर बढ़ेगी, राइट? इसी के लिए इसके यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा करंट रहेगा ज्यादा देते हैं, उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो उसको मैं क्या करूंगा, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, बराबर है। जैसे मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा तो करंट तो जाएगा, पास करूंगा, तो इसके अराउंड में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। याद है, आपने ये डायग्राम कभी तो देखा होगा आपने। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी ये सोलेनोइड क्या एक्ट होगा, एग्जैक्टली ये सोलेनोइड क्या एक्ट होगा, एज अ मैग्नेट एक्ट होने में, ये इंपॉर्टेंट है। किसी डाउट है इस केस में? तो इसमें एक नॉर्थ पोल आएगा, साउथ पोल आएगा, इसी वजह से वो चलता है। ऑल सेट, किसी को डाउट अभी इस केस में? ये सोलेनोइड की कंसेप्ट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको तीन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया अभी तक। कौन सा टॉपिक याद रखो? पहला था राइट हैंड थंब रूल था, बराबर है। दूसरा सोलिनोइड था, और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट था। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है क्या होता है? नाइन्थ में था। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कैसा है, देखो उन्होंने क्या, एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। यहाँ पे अपने पिंस लिए, स्टेपल पिंस होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे रख दिए, ठीक है। एक बस नॉर्मल आयरन का पीस लिया, उसके ऊपर कोई मैग्नेट है क्या? नहीं है। उसके ऊपर मैंने क्या किया, वायर ऑन किया, उसको मैंने अपना जो सेल लगा दिया, कौन सा, 1.5 वोल्ट वाला, जो रिमोट में डालते हैं ना वो वाला। अब आप मुझे बता, जैसे मैं इसके उसके ऊपर वायर बाउंड करूंगा तो इससे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद ये वाला जो पिन है ये क्या एक्ट होगा, मैग्नेट। अगर इस मैग्नेट को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, बराबर, इस मैग्नेट को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये स्टेपल्स के पिन क्या होंगे, उसको लिंक अटैच होंगे, क्यों, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, समझ में? दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। ये क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है, मेड बाय पासिंग अ करंट इन अ कॉइल, passing a current in a coil wound around a piece of soft iron। और सेफ्टी देखो, मैंने इसको कितने लाइन में किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक, ये दो, और तीन। तो लिखते समय पूरा सेंटेंस लिखना याद रखिए, मैंने बस आपको याद रखने के लिए बताया। इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय पासिंग अ करंट इन अ कॉइल वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, वही है देखो। इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट मतलब ये मैं सॉफ्ट आयरन ले रहा हूँ, इसके ऊपर वायर वाउंड किया है, और इसमें करंट पास कर रहा हूँ, तभी इसी सेंटेंस में किया है। इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय पासिंग अ करंट थ्रू इट वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। और सेट है, चलो बढ़िया। तो सब होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। आज एग्जाम में अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, उसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आते हैं, नाउ आप बताइए मुझे, अफेक्ट, इसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इफेक्ट इलेक्ट्रो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बताइए, मतलब ये किसके किसके ऊपर डिपेंड है बताइए, आप बता सकते हैं? बैटरी के ऊपर, एग्जैक्टली मतलब बैटरी की बेस से हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, सारा खेल किसके ऊपर है,
करंट के ऊपर है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। दूसरा है उसके ऊपर, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, कौन सा वाला याद है? एक ऐसा लिया था और एक ऐसा, एक स्ट्रेट वायर रखा था, तो आपने मुझे ये आंसर दिया था। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लेंथ ऑफ वायर होता है, तो इसको लेंथ ऑफ वायर को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ वायर बोलते हैं। इस नंबर ऑफ वायर का जगह क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वाइंडिंग इन दी सोलेनोइड। बराबर है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा वाला? इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब, और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा। इसके बाद डिफरेंस पूछते हैं, कौन सा? परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा आता है इलेक्ट्रो मैग्नेट। बराबर है? तो काय चाललंय रे? परमानेंट मैग्नेट का क्या सीन होता है? परमानेंट मैग्नेट मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है? टेम्पोररी होता है। और सेट है इसमें, यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नेटिज्म कंट्रोल कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म कैन बी कंट्रोल, बरोबर? कैसे कंट्रोल करेंगे बताइए? करंट को कंट्रोल करके या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को कंट्रोल। यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं, उस जितना टुकड़ा होगा उसके हिसाब से करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ऑल सेट है? ओके। इसका तीसरा पार्ट, पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी रिवर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट कैन बी रिवर्स। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई आयन मैग्नेट है, इसमें हमेशा नॉर्थ एंड साउथ ही रहेगा। ये कभी आप इसको कर सकते, इसको साउथ कर सकते हो क्या? और इसको नॉर्थ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में पॉसिबल है क्या? कैसे? बस आपको क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना, किसका? करंट का। बस होगा आपका काम। जैसे मैं पॉजिटिव निगेटिव लेता हूँ, तो मान लो ये नॉर्थ एंड साउथ बन गया, मैं इसको उल्टा करता हूँ, ये इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो पहले के या इस केस में करंट ऐसा करंट जा रहा है, तो ये मेरा नॉर्थ बना और ये मेरा साउथ बना। नेक्स्ट केस में करंट ऐसा डायरेक्शन में गया, तो ये आपका नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। ये पॉसिबल है। तो इससे बोलते हैं पोलैरिटी कैन बी रिवर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट परमानेंट में पॉसिबल। बस इतना ही कहें तो भी चलेगा। ऑल सेट है? ओके। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें लिफ्टिंग ऑफ लोड, बहुत ज्यादा लिफ्टिंग करना है लोड का, आयन वाला, तो उस केस में होता है। दूसरा, सेपरेशन ऑफ आयन, राइट, फ्रॉम मिक्सचर, उस केस में हम लोग करते हैं। ठीक, चलो। उसके बाद आता है ये बैटरी का एक इंस्टॉक ये वाला है,
इलेक्ट्रिक बेल वाला है, ये मैं बाद में बताऊँ, इसकी जरूरत नहीं अभी मेरे को। हम्म। इसके बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका टॉपिक का नाम है अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट, इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड है ये, इसके ऊपर वो इम्पोर्टेंट है। इसका बस डायग्राम बताने के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इसे कौन सा मैग्नेट बोलते हैं पता है? यू शेप वाला मैग्नेट है। इसे क्या बोलते हैं? यू शेप मैग्नेट है। तो ये भी मैग्नेट है। थोड़ी देर के बाद ये भी मैग्नेट बन जाएगा, ये वायर भी मैग्नेट हो जाएगा, बराबर। अभी देखिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का मीनिंग वही होता है। अगर मान लो ये मैग्नेट है, तो ऑब्वियस इसका कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होगा ऑलरेडी, बराबर है। जैसे मैं इस वायर से करंट पास करूंगा, तो वायर के अराउंड में क्या बनेगा बताइए? वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और सब लोग एग्री कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। अभी देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक गलती से आयन का पीस लेके आया, तो क्या होगा? ये मैग्नेट, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये मैग्नेट इसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स अट्रैक्ट करेगा, अटैक करेगा और उसको खींच लेगा, बराबर है। इनडायरेक्टली इस मैग्नेट इसके ऊपर क्या क्रिएट किया? फोर्स से क्रिएट किया। सेम लॉजिक है। जैसे ये मैग्नेट था, इसको कोई कुछ नहीं कर रहा था, जैसे मैंने इसमें से करंट पास किया, तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड आ गए, तो ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट, अभी क्या होगा? दो मैग्नेट मैंने पास में लाया था, इधर अट्रैक्शन हो गया, फिर रिपल्शन होगा, डिपेंडिंग ऑन दी और देयर पोलैरिटी, राइट। अगर सेम है तो रिपल्शन, अपोजिट है तो अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मैग्नेट को वो उसकी तरफ खींच लेगा, बराबर। एक केस में क्या करेगा? खींच लेगा, कौन से? मान लो ये अपवर्ड केस में उसने क्या किया, खींच लिया। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको उल्टा करते हैं। उस केस में करंट कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है। तो शायद इस केस में क्या होगा, उसको ढकेल देगा, रिपल्सन करेगा। तो हुआ कि नहीं, मतलब मैंने वायर से करंट पास किया, उसने क्या किया? फोर्स एक्ट किया दूसरे मैग्नेट के ऊपर, मतलब दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अभी ये डिपेंड किसके किसके ऊपर, ये एग्जाम में क्वेश्चन, ये जो फोर्स एक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मैंने कितना करंट अमाउंट में पास किया, पहली चीज, बराबर है। दूसरा, दूसरा जो मैग्नेट ऑलरेडी जो यू शेप वाला मैग्नेट था, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बराबर है। उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। उसका मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बताते हो? बी बताते हो। तीसरा होता है, ये जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, जो मैं पास कर रहा हूँ उसके अंदर से, यू शेप वाले के ये वाला, उसकी लेंथ कितना है उसके ऊपर है, तो आएगा एल। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो इसको कंबाइन करके फोर्स इक्वल टू आई बी एल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? फोर्स ऑन कैरिंग कंडक्टर के ऊपर के फैक्टर क्या है? कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग करंट कंडक्टर के ऊपर कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक क्या बताएगा आप? करंट बताओगे। दूसरा क्या बताओगे? बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्या होता है? लेंथ ऑफ वायर होता है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे भी, किसी डाउट इस केस में? तो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसी का इसके बाद आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थोड़ी देर पहले देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, sorry। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा रूल पढ़ा था यार?
राइट हैंड रूल पढ़ा था, अभी लेफ्ट हैंड रूल है, तो सब लोग इधर ही कंफ्यूज होते हैं। इसका एक थीम है, देखिए। अगर मेरे पास कोई फोटो है, कैसे मैंने फोटो ली। डायग्राम तो सबको दिख रहा है अभी। इसमें तीन वर्ड है, इसमें तीन वर्ड कौन से देखो। पहला वर्ड है फोर्स है, बराबर है। दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक फील्ड है। और तीसरा वर्ड क्या है, करंट है। देखो, अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसके तीन रूल है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या किया है, इसको रेड कलर में लेता हूँ। देखो, पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या किया है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इसके जो तीन फिंगर है, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो तो क्या होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, और एक जेड होगा, बराबर है, एक्स वाई जेड। तो उनका क्वेश्चन, उनका कहना ये है, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, ये वाला, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर है। अगर ये मिडिल फिंगर आपको डायरेक्शनल करंट दिखाता है, उल्टा जाना है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। इफ मिडिल फिंगर इंडिकेट direction of current and forefinger indicate direction of magnetic field, then this will indicate direction of force. देखो, सेम लॉजिक है, स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक स्टेटमेंट बन गया। यहाँ पे पूरा खेल वो सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो मेरा पहला पार्ट क्या हो, स्ट्रेच मिडल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मेरा पहला स्टेटमेंट खत्म हो। सेकंड स्टेटमेंट उल्टा जाना है, इफ यहाँ पे थंब ले, इसे बोलते मिडल फिंगर, ये आएगा फोर फिंगर और ये आएगा थंब, बराबर। इफ मिडल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सॉरी, ये फोर फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल इंडिकेट, थंब क्या करेगा, फोर्स। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो, यहाँ पे मुझे फोर्स चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और यहाँ पे करंट चाहिए, बराबर। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट वर्ड क्या है, एफ फॉर, क्या लिखा मैंने, फादर, एम फॉर, टी फॉर, इजी लगेगा याद रखने के लिए, मदर फादर, मदर क्या है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। सी फॉर करंट है, तो आपको ये किसको रिप्रेजेंट करना है, यहां से जाना है मिडिल फिंगर को, इसको किसको रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को, इसको फोर्स को। इफ मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ magnetic field, then thumb will indicate direction of force. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार पूछा है। इस चैप्टर में अगर ऑब्जर्व करो, पांच छह क्वेश्चन है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। कौन से, राइट हैंड रूल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, सोलेनोइड वाला, और ये लेफ्ट हैंड रूल, और इसके फैक्टर ऑफ इफेक्ट मोस्टली। ऑल सेट है, ठीक है, होगा चैप्टर इतना ही है। उसके बाद जो डीसी मोटर और एसी मोटर है, उसका मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा।
उसके बाद दो तीन एक दो पॉइंट और है, मैं बताता हूँ। हाँ, उसके बाद पॉइंट क्या बताता हूँ, ये भी बहुत बार पूछा है। इसे शॉर्टकट में बोलते हैं ईएमआई। इसे क्या बोलते हैं? ईएमआई। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा ना, अगर वायर से अगर करंट पास होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट। अभी हम लोग अलग पार्ट में जा रहे हैं। उस पार्ट में कैसे, मान लो एक वायर का कॉइल है, ठीक है। इसमें मेरे पास एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ लिखा है। दोनों में मेरे था। इसको अगर मैं एकदम फटक से अंदर लेके जाता हूँ और फटक से बाहर लेके जाता हूँ, तो क्या होगा? यहां से क्या क्रिएट होता है? एक करंट जनरेट होता है। क्या होता है? करंट जनरेट होता है, याद रखिए। अपना जो एसी मोटर है, इनडायरेक्ट इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सोलेनोइड बनाए। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अगर आप डायग्राम में भी देखोगे ना, यहाँ पे उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर रखा है ऐसा। अभी इसका डायग्राम वापस से हम लोग निकालते हैं। तो आपके पास ये कॉइल से ऐसे, बराबर है। उसको उन्होंने क्या किया, बराबर है। अभी उन्होंने क्या किया इसके बाद, एक मैंने रखा नॉर्थ एंड साउथ वाला। देखो अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं इसको एकदम फास्टली, इस अभी नॉर्मल कैसे होता है, पहले केस में क्या होता, ये जो गैलोमीटर ऐसा सीधा है। गैलोमीटर का काम क्या होता है पता है? जो मैं बता रहा हूँ, नाम क्या है? गैल्वानोमीटर। इसका काम ये होता है, सर्किट में कहीं पे करंट है कि नहीं डिटेक्ट करना। अब ये स्टेबल है, इसका मतलब सर्किट में कोई करंट है क्या? ये स्टेबल, इसका मतलब सर्किट में कोई करंट है क्या? नहीं है। जैसे ही इस मैग्नेट को मैं एकदम जोर से इसको अंदर डालूंगा, एकदम फास्ट स्पीड से, तो ये क्या होगा, कैलोमीटर में क्या होगा, एक मतलब इस सर्किट में क्या होगा, एक करंट क्या होगा, जनरेट होगा। हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? अगर ये सीधा जो है गैलोमीटर, सीधा नहीं होना चाहिए, उसने कुछ तो डायरेक्शन दिखना चाहिए। तो सीधा की जगह शायद ये ऐसा करेगा, बराबर। तो मैंने क्या किया, इस गैलोमीटर इस मैग्नेट को एकदम अंदर जोर से ढकेल दिया। नेक्स्ट पेस में क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, उसी जो अंदर मैग्नेट अंदर डाला है उसको भी जोर से बाहर निकालूंगा, बराबर है। अगर उस मैग्नेट को मैंने जोर से बाहर निकाला, अभी इसका डायरेक्शन ऐसा था, जोर से बाहर निकाला, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा अभी? रिवर्स होगा। फिर से अंदर डाला तो ये डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन में, फिर बाहर निकाला तो ये डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, पूरे सर्किट में क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? जो हमें एसी करंट मिलता था याद है, उसका भी वैसा था। ये पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला, वही लॉजिक, ये पॉजिटिव ये निगेटिव वाला। इससे जो करंट क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है पता है? इंडक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोड्यूस होना। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं ना, इंडक्शन, ये भी इसी का ही पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। उसके अंदर भी कॉइल होता है, करंट पास होता है, तो वो हीट क्रिएट करता है उसके। और सेट है। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड ये आता है, फैराडे का लॉ आता है। फैराडे का लॉ क्या बताता है? देखो, ईएमएफ इज इंड्यूस,
EMF is induced in the coil if there is change in flux linked with coil. समझ में? इसका मीनिंग क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. इतना तो समझ में है कि जैसे ही इस मैग्नेट को मैं अंदर डालूंगा तो करंट जनरेट होगा. करंट जनरेट मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें ईएमएफ आ गया, राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वही करंट फ्लो होगा, फिर आपको आप उसका यूज कर सकते हो, राइट. तो वही लॉजिक से मुझे इतना तो पता चला कि यहाँ पे जैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, कब होता है? इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. इसका मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, जैसे कि अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मेरा पहले कैसे मैग्नेट था, ये वाला. तो पहले केस में हम लोगों ने क्या किया था? बस मैग्नेट का ऐसे रखा था. बड़ा, पहले केस में मैग्नेट का ऐसे रखा था. यहाँ पे कोई जो फ्लक्स मतलब एक जो लिंकिंग होता है वो हुआ क्या? नहीं हुआ. जैसे ही इस मैग्नेट को मैंने इसके अंदर जोर से डाला तो फ्लक्स क्या हुआ? लिंक हुआ. मतलब फ्लक्स की वैल्यू जीरो थी, सडनली मैक्स हो गई. मतलब चेंज हुआ कि नहीं? बड़ा, मैंने इसको यहाँ पे लेके गया और स्टेबल हो गया, फिर इसके जोर से बाहर निकाला तो मैक्स से भी यहाँ पे आ गए. बराबर, फिर फ्लक्स क्या हुआ? चेंज हुआ. तो आपका क्या है उस केस में? फ्लक्स मतलब क्या होता है? इसका लिंकिंग होता है, मतलब इसका इसके साथ एक रिलेशन होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ है और एक साउथ मैग्नेट है, और दूसरा एक साउथ है एक नॉर्थ है. अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बराबर. लेकिन मैंने क्या किया, इनको दोनों को पास में लेके आया, लेके इसमें हाथ में ही पकड़ के रखा, तो क्या होगा? आपको भी फील होगा वो अट्रैक्ट होना चाहते हैं, राइट. सेम लॉजिक है यहाँ पे भी. तो आप जैसे ही इस मैग्नेट को इसके अंदर जोर से डालोगे तो फ्लक्स चेंज होता है. फ्लक्स है ना, वो लिंकिंग चेंज होता है. जैसे बाहर निकालोगे वो भी चेंज होता है. मतलब जैसे भी चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? करंट मिलेगा. तो उसी डेफिनेशन को आप यहाँ पे अभी नेट अच्छे से पढ़िए. डेफिनेशन पढ़े. ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स लिंक विद अदर, लिंक विद द कॉइल. समझे? जैसे ही वो लिंकिंग होता है, चेंज होता है फ्लक्स का रेट, तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ जनरेट हो जाएगा. ऑल सेट है. तो ये फैराडे का लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अब ये किसके ऊपर डिपेंड है? पहला पार्ट है, ये फैराडे का लॉ किसके ऊपर डिपेंड है? अगर ऑब्जर्व करो ये जो मैग्नेट है, अगर मैं इसको स्लोली यहाँ पे डाल देता हूँ तो फ्लक्स जल्दी चेंज होगा क्या? नहीं. तो वही पार्ट है. पहला पॉइंट क्या है? एक फैक्टर एग्जाम में पूछते हैं, यही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. एक है ऑन दी रेट ऑफ, ऑन दी रेट ऑफ, आलो एक मिनट, ऑन दी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद दी कॉइल. पहला पार्ट. दूसरा पैटर्न, हर बार का क्वेश्चन कॉमन आंसर क्या आएगा? ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितनी ज्यादा उतना अच्छा होगा. तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड ऑन दी. हो गया? सही है. ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है, उसे बोलते लेंज लॉ बोलते. लेंज लॉ है ना? हाँ. डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस स्पेलिंग इंड्यूस ईएमएफ, direction induced EMF is such that
It opposes the cause of cause which produce it. इसका मीनिंग पता है क्या होता है? जिसे किसी भी वायर से करंट पास हो रहा है तो वहां पे क्या जनरेट होता है इनडायरेक्टली? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जनरेट होता है ना? ये भी वही लॉजिक है। जैसे कोई भी वायर से अगर इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, उसको अपोज करने के लिए कोई तो बनना चाहिए ना। उसका नाम क्या होता है? लेंज लॉ होता है, मतलब वो अपोज करता है। और सेट है, इतना ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेट, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें दो चीजें याद रखिएगा, एक है डीसी मोटर है, एक है एसी जनरेटर है। उसका मैं आपको एक वीडियो बताता क्योंकि पूरा वीडियो के ऊपर ही क्लियर है। उसमें दो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है पता है? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसी का ईएमआई का हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडे का लॉ बोलते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाला। तो वही प्रिंसिपल है। और डीसी मोटर, हम लोग डीसी मोटर कहाँ यूज करते हैं पता है क्या? तुमची गाडीची एक्झॅक्टली डीसी मोटर पाणी उचलायला, बरोबर आहे? किंवा आपल्या बाईक मध्ये कुठली डीसी मोटर राहत असते, राईट? त्याचा उपयोग ते कोणत्या प्रिन्सिपलवर डिपेंड आहे माहिती आहे? फोर्स कैरी, नहीं सॉरी, फोर्स एक्टिंग ऑन, अरे इसको क्या हुआ? इसका ये किसके ऊपर डिपेंड है? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरी, इसके ऊपर डिपेंड है। ये प्रिंसिपल एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद छोटा थ्योरी है, मैं आपको उसका वीडियो दिखा दूंगा सामने। चैप्टर इतना ही है।